कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर पहले ही मालेगांव शहर में एक चर्चा शुरू हुई है। इससे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी और AIMM साथ में थे, साथ में चुनाव लगे। फिलहाल अब तो नज़र नहीं आता कि साथ में रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से फाइनल किए, तो अब AIMM की धुले मालेगांव लोकसभा मतदार संघ को लेकर क्या रोल रहेगा, किस तरह से काम करें? देखिए, ये पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर नहीं हुआ था। उस वक्त महाराष्ट्र के अकोला शहर में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है 4 सीटों पर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का जलसे से जो है वो ऐलान किया था। उसमें धुलिया मालेगांव जो है लोकसभा सीट, यहाँ पर भी जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेगी। इस बात का वाज़े इजहार जो है हमारे कौमी सदर ने जो है ये इलेक्शन के पार्लियामेंट इलेक्शन के नोटिफिकेशन लगने से पहले से ही जो है वो इस चीज़ का इंदिया कर दिया था या ऐलान कर दिया था। तो इसमें ये बहस तो अब रहती ही नहीं कि मालेगांव धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हलके में मजलिस अपना उम्मीदवार देगी या नहीं देगी। जाहिर सी बात है कि जब हमारे कौमी सदर की तरफ से इस बात का ऐलान है तो यकीनन यहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो अपना उम्मीदवार देगी। और उसकी जो है सबसे अहम बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ की वजह होती है, और उम्मीदवार देना और नहीं देना ये भी कुछ स्टैटिक डाटा पर मुनहसर होता है, कुछ यानी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस पर मुनहसर होता है। मालेगांव धुलिया या धुले मालेगांव लोकसभा जो मतदार संघ है, इसमें आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MLAs हैं। धुलिया से जो फ़ारूक शाह साहब जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए हैं। मालेगांव से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए हैं। और कमोबेश दोनों जो MLAs हैं उनके और पार्टी सिंबल उनके मानने वाले जो है कॉरपोरेटर्स और सिंबल पर दोनों उस जगह से चुन कर आने वाले ऐसे कम से कम 60 से मैं समझता हूँ इनकी तादाद 50 के ऊपर है। ऐसे हालात में अगर आप देखेंगे तो ये सब डाटा, ये सब स्टेट्स, ये सब जो है स्टैटिक डाटा जो है वो ये चीज़ का हमारे को हौसला बख्श है कि आने वाले वक्त में जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन धुले मालेगांव पार्लियामेंट से जो है कॉन्टेस्ट करे। 2 MLAs हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और डॉक्टर फ़ारूक शाह। कहीं ना कहीं एक चांस है कि एक अच्छी तादाद में वोट मिल सकती है। तो कोई उम्मीदवार है मतलब असद साहब की नज़र में यहाँ को लेकर, या आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है क्या अभी तक? देखिए, जो आज वो पार्टी सबसे बड़ा यहाँ पर दावा पेश कर रही है जो पूरे मतदार संघ में जिनका 1 MLA और मैं समझता हूँ मुश्किल से 10-12 कॉरपोरेटर्स भी नहीं हैं, आज वो लोग सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम मुकाबला करेंगे, हम ही जो लोग हैं हम मुकाबला करने वाले हैं। जो 3 बार से किस्मत आजमाई अपनी यहाँ पर जो पार्टी कर रही है, अपने आप को नेशनल पार्टी बोलती है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आज हालात उस नेशनल पार्टी के ऐसे है कि कोई रीजनल पार्टीज़ के हालात उससे बेहतर है। आज वो लोग दावा कर रहे हैं इस सीट पर। दूसरी बात, यहाँ पर एक दूसरी और पार्टी है जो महाविकास आघाड़ी की, वो गालबन उसका भी यहाँ पर कोई MLA वगैरह जो है वो इस इलाके में है नहीं। आज हमारे 2 MLAs हैं, हमारे यानी 50 से ऊपर ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हैं। हमें तकरीबन असेंबली इलेक्शन में 2 लाख के करीब जो है इस मतदार संघ में वोट मिली है। हमारे पास पूरा बेस है यहाँ पर कॉन्टेस्ट करने का, लड़ने का। ऐसी सूरत में यहाँ से कोई भी उम्मीदवार अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती है, किसी भी यानी ऐसा कोई उम्मीदवार जिसमें यहाँ दमखम हो लड़ने का, तो जाहिर सी बात है नताइज और रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। पिछला दफ़ा ये हुआ था कि हमने जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का काम किया था। इस मर्तबा वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सुप्रीमो हैं डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब, उन्होंने तो यहाँ तक के कहा अपनी मीटिंग में कि मैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहूँ या ना रहूँ, आप लोगों को बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जो मजबूत उम्मीदवार है उसको वोट देना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आज
जो हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की वोट है, उनसे भी, वोटर से भी, उनके लीडर से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इस हलके में इतना वोट बैंक है कि अगर आप लोग जो है सही दिशा में अगर फ़ैसला करें, वंचित का जो उम्मीदवार है उसको उम्मीदवारी ना देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का अगर यहाँ पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी सपोर्ट करती है, जैसे माजी में जो है हमने वंचित बहुजन आघाड़ी का यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र में जो है वो सपोर्ट किया था, और सिर्फ जो है मालेगांव के महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में जो है अपने निशान पर लड़ी थी, और बाकी तो पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी को ही सपोर्ट था। तो इस मरतबा हम वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदारान से जो है, मुकामी ज़िम्मेदारान भी है और रियासती ज़िम्मेदारान भी है और कौमी ज़िम्मेदारान भी है, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस मरतबा इस इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को साथ दें, ताकि एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से सेकुलर ताकतें कर सके। भाई AIMM अपना कैंडिडेट देगी, इंडिया अलायंस का भी कैंडिडेट रहा और कांग्रेस का, तो क्या मालेगांव शहर की सेंट्रल की वोट डिवाइडेशन हो सकती है क्या, या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा इसका? ये समीकरण को कैसे देखते हैं? देखो इंडिया अलायंस और कांग्रेस की बात तो मैं समझता कि यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म के बराबर है। ग्रेजुअली यहाँ देखना चाहिए उनका वोट ऑफ परसेंट जो है रिग्रेस हो रहा है, कम हो रहा है। उनके हारने का जो है डिफरेंसेस 3 इलेक्शन से देख लो वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि सिर्फ जो है एक समाज कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर वोट दे रहा है, बाकी जो है अदर समाज जो है वो किसी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, उसके हालात यहाँ पर जो है वैसे नहीं है कि वो यहाँ पर उम्मीदवारी कर सके। बहुत ज़्यादा हमको किसी के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन आज हम ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बड़ा वोट बैंक जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस हलके में है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के भी ज़िम्मेदारान ने गौर करना चाहिए कि अगर वाकई उनको बीजेपी को शिकस्त देना है, इनका ये इरादा है कि यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त देना है, तो यहाँ पर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जो सेक्युलर जहन रखने वाले हैं, जो इस मुल्क के संविधान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये मुल्क जो है आइन से चले, इस जो है ये मुल्क दस्तूर से चले, इस मुल्क पर जो है जमहूरियत का गलबा और कब्ज़ा रहे, उन लोगों को, ऐसे जहनीत रखने वाले वोटरों को जो अपने आप को बड़ी पार्टियाँ कह रही है, उन लोगों की ये कोशिश होना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का साथ दे। कांग्रेस को तो हर बार मौका मिला है यहाँ पर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने, अब की बार AIMM को कोशिश तो जारी, मतलब आपकी क्या लड़ना ही है यहाँ से इलेक्शन। तो मालेगांव शहर के जो मौजूदा लोकल लीडरान हैं, ये आपको लगता है कि आपकी हिमायत में आ सकते हैं अगर सीट निकलने के चांसेस रहे तो? देखिए, मौजूदा लीडरान को जो है ये बात को सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए कि हमने ठेका नहीं लिया है किसी का, यानी मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया है किसी का, क्योंकि सेकुलरिज़म के नाम पर जो है कोई कुछ भी करता रहे 5 साल में, जहाँ पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहाँ पर मुसलमानों की बका के लिए कवानीन बनने की बात है या लड़ने की बात है, और वो ऐवानों से गायब रहे, और ऐन इलेक्शन के मौके पर आकर जो है वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर, बीजेपी का खौफ दिखाकर जो है वोट हासिल करने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों से अब यहाँ के हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं तमाम पार्टियों के, उन्हें इस चीज़ से जो है ये शहर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और वोट तो है ऐसा है कि यहाँ पर नज़रियाती इख्तिलाफ़ को भुलाकर, जैसे एक दफ़ा औरंगाबाद में हुआ है कि नज़रियाती इख्तिलाफ़ को भुलाकर जो है मुस्लिम बिरादरी के जो तमाम लीडर्स जब एक प्लेटफॉर्म पर आए तो वहाँ पर आपने नताइज देखे। ऐसे ही शहर के तमाम जो है, मैं दीनी समाजी मिली ज़िम्मेदारान से, अमायदीन से, कायदीन से ये चीज़ की गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा जो है हम मज़बूत तौर से ये सोचे कि अगर औरंगाबाद पैटर्न पर धुलिया मालेगांव मतदार संघ का इलेक्शन होता है तो यकीनन यहाँ से जो है हमारे लिए बेहतर नताइज आ सकते हैं। अगर इस सिमत में सब मिलकर अगर काम करें
तो यकीनन जो है यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सेक्युलर नुमाइंदा और जो है अक़लियती तबके से चुनकर यहाँ से नुमाइंदा जाकर अपनी नुमाइंदगी जो है वो ऐवान में करेगा।